हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माफ़ी चाहती हूँ, कल मैं एक वीडियो बनाने जा रही थी लेकिन बना नहीं पाई। कुछ निजी कारणों की वजह से नहीं बना सकी। लेकिन कल की वीडियो मैं आज बना रही हूँ। कल मातृ दिवस था। सभी लोग मदर्स डे मना रहे थे। खैर, ये हमारी परंपरा नहीं है कि हम मदर्स डे मनाएं। ना ही कोई इसके पीछे कोई कारण है, ना कोई प्रथा है और ना कोई विशेष टिप्पणियाँ प्रचलित हैं। लेकिन फिर भी आजकल देखा जा रहा है कि भारत में ये दिन बहुत ही धूमधाम से और बहुत आधुनिक रूप से मनाया जाने लग गया है। आधुनिक मातृ दिवस का अवकाश ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में एना जर्विस के द्वारा समस्त मातृत्व के लिए खासतौर पर पारिवारिक उनके आपसी संबंधों को सम्मान देने के लिए आरंभ किया गया था। मातृ दिवस अनाथ बच्चों के प्रति समाज की कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं द्वारा ममता दिखाने का दिन है। जो बच्चे अनाथ होते हैं उन्हें इस दिन अपनी एक दिन की वात्सल्य देने वाली माँ के लिए अति प्रेम रहता है। सामान्यतः यह दिन यूरोप अमेरिका में ही मनाया जाता था। भारत में आजकल नई पीढ़ी जो इस वास्तविकता से अनजान और पाश्चात्य संस्कृति को महत्व देने को चाहती है, गत वर्षों से ये लोग भी इसमें शामिल होकर इसे मनाने लगे हैं। भारतीय महाद्वीप में इस तरह की कोई दिन नहीं है। भारतीय बच्चों को अपनी माँ और पिता से प्रेम सदैव ही आजीवन अकल्पनीय एवं अद्भुत रहा है। एक विचारधारा ने यह भी दावा किया कि मातृ पूजा की रिवाज पुराने ग्रीस से उत्पन्न हुई, जो सेबले ग्रीक देवताओं की माँ थी। उनके सम्मान में ही मातृ दिवस मनाया जाता है। अगर हम देखें तो हम लोग ना तो अनाथ हैं और ना ऐसा है कि हमारे माँ बाप हमको प्रेम कम करते हैं जो हमें बाहर की स्त्रियों से प्रेम की आवश्यकता पड़े। तो ना हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने का विशेष विदेशों में तो इसलिए कारण है कि वहाँ पे बहुत से लोग बहुत सी शादियाँ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, और उनके यहाँ तो वैसे संबंध भी होते हैं कि बिना शादी के भी संबंध हो जाते हैं। तो बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर चर्च में पलते हैं। तो वो बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं जिनको चर्च में रखा जाता है, वहाँ पाला जाता है। तो उनसे मिलने के लिए महिलाओं को जाती हैं, उनको प्रेम देती हैं, वात्सल्य देती हैं, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों ये त्यौहार मनाते हैं। क्या हमारे लिए माँ सिर्फ एक दिन के लिए सम्माननीय होती हैं। बाकी दिन माता पिता के साथ हम चाहे ऐसा व्यवहार करें, उनके संग उनका ख्याल नहीं रखें, उनकी बेइज्जती करें, अपमान करें, उनको घर से निकाल दें, अनाथ वृद्धाश्रम पहुंचा दें, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करें, उनकी कभी उनकी खुशी या ना दुख के बारे में पूछें नहीं, उनको घर में एक सामान की तरह ऐसे ही पटक दें कि भाई पड़े रहो। तो क्या मतलब है ऐसे लोगों का मातृ दिवस मनाने का। क्यों साल में एक ही बार माँ की याद आती है। सोशल मीडिया पे फ़ोटो डल रहे हैं, फेसबुक पे फ़ोटो डल रहे हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोटो डल रहे हैं, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ मेरी जान है, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, माँ तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो क्या ये सब बातें सिर्फ एक दिन के लिए होती हैं। बाकी दिन क्या माँ कहाँ है, क्या कर रही है, उससे आप लोगों को कोई मतलब होता है। नहीं होता। तो फिर मातृ दिवस का क्या मतलब है। क्या जीवन में एक ही साल में एक दिन ही माँ को याद करना ज़रूरी है, बाकी दिन माँ को भूल जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो मैं तो नहीं मानती कि हमें मातृ दिवस मनाना चाहिए। माता पिता तो प्रतिदिन सम्मान के लायक होते हैं। तो इसका एक ही दिन बनाने का क्या क्या कारण है, क्यों मनाएं हम ये दिन। भारत में ये दिन मनाने का मेरे को तो कोई कारण नज़र नहीं आता। एक विचारधारा ने ये दावा किया है कि मातृ पूजा की रिवाज पुराने ग्रीस से उत्पन्न हुई, जो स्टेबले ग्रीक देवताओं की माँ थी, उनके सम्मान में ही मातृ दिवस मनाया जाता था। ये त्यौहार एशिया माइनर के आसपास इदेस और साथ ही रोम में भी बसंत विष्णु के आसपास इदेस ऑफ मार्च यानी कि 15 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि मदर्स डे की शुरुआत एक अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जर्विस से हुई थी, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसने शादी भी नहीं की, अपनी माँ के साथ ही रहती थी। माँ से इतना प्यार जताने के लिए जब वो उनकी माँ नहीं रही, मदर्स डे की उसने शुरुआत की। तब से ही हर साल मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। प्राचीन रोमवासी एक अन्य छुट्टी जिसका नाम मेट्रोनिनालिया, जो जूनों को समर्पित हुआ, इस दिन माताओं को उपहार दिए जाते हैं, को मातृ दिवस मनाया जाता है। यूरोप और ब्रिटेन में कई प्रचलित परंपराएं हैं। यहाँ एक विशिष्ट रविवार को मातृत्व दिवस माताओं को सम्मानित किया जाता है, जिसमें मदरिंग संडे कहा जाता है। मदरिंग संडे समारोह अधिकांश सहित लुथेरन कैलेंडर का हिस्सा है।
जो कि ईसाई उपाधियों और कैथोलिक कैलेंडर में लेतारे संडे, चौथे रविवार लेंट में वर्जिन मेरी और मदर चर्च को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। मातृ दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कई देशों में 8 मार्च को मनाया जाता है। कई अफ्रीकी देशों ने एक ही तरीके का मातृ दिवस मनाने का तरीका ब्रिटिश परंपरा से अपनाया है। बोलोविया में मातृ दिवस 27 मई को मनाया जाता है। इसे कैरोलिना युद्ध को स्मरण करने के लिए 8 नवंबर 1927 को कानून पारित किया गया। यह युद्ध 27 मई 1812 को उस जगह हुआ था जो अब कोचाबाम्बा का शहर है। इस लड़ाई में उन महिलाओं का स्पेनिश सेना द्वारा सरेआम कत्ल कर दिया गया था जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। इन्हीं की स्मृति में यह त्यौहार अल्बानिया में मनाया जाता है। ग्रीस में मातृ दिवस प्रस्तुति मंदिर में यीशु के रूप में पूर्वी रूढ़िवादी द्वारा मनाया जाता था। प्रारंभ में जापान में मातृ दिवस शोबा अवधि के दौरान महारानी कोजुन के जन्मदिन, जो कि सम्राट अकीहितो की मां थी, के रूप में मनाया जाता था। आजकल एक विपणन छुट्टी है जिसमें लोग गुलनार व गुलाब के फूल उपहार के रूप में देते हैं। थाईलैंड में मातृ दिवस थाईलैंड की रानी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। रोमानिया में ये 2 अलग छुट्टियों मातृ दिवस और महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और स्नेलैंड के चौथे रविवार को पड़ता है। ईस्टर संडे के ठीक 3 सप्ताह पहले 23 मार्च 2009 को इसे मनाया जाता है। इसका प्रादुर्भाव 16वीं सदी के ईसाइयों द्वारा प्रत्येक साल अपनी मां के गिरजाघर में जाने से हुआ है। इसका मतलब है कि अधिकतर माताएं अपनी संतानों से इस दिन मिल सकेंगी। यूएसए, भारत और कनाडा मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाते हैं। वियतनाम में मातृ दिवस को लू ले बू लैन कहा जाता है और ये चंद्रमा के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। चीन में मातृ दिवस अधिकतर लोकप्रिय होता जा रहा है। चीन में इस दिन उपहार के रूप में गुलनार के फूल माताओं को भेंट किए जाते हैं, जो बहुत लोकप्रिय हैं वहाँ पर और सबसे अधिक बिकते हैं। अलवारों में सिक्कों के अलवारों बैकग्राउंड की सरकार ने एक्सपीयर अरब स्फीयर के साथ मिलकर 1922 में छुट्टी अमेरिका से अपनाई, जिसके लिए उस साल जबरदस्त संवर्धन अभियान चलाया गया। रूढ़िवादी अरब ने इस छुट्टी को माताओं को उनके अपने परिवार में अधिक रूढ़िवादी भूमिका निभाने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसकी समाजवादियों ने आलोचना करते हुए कहा था कि ये औरतें एक की असत्य छवि को बढ़ावा देते हैं, जिसके अनुसार औरत प्रजनन मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। नेपाल में मातृ दिवस को माता तीर्थ ओंची, जिसका अनुवाद है मदर पिलग्रिमेज फोर्टनाइट, जो वैशाख के महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। यह त्यौहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे माता तीर्थ ओंची कहते हैं। ये शब्द माता अर्थात माँ और तीर्थ तथा तीर्थ यात्रा से बना है। नेपाल की परंपरा में तीर्थ की तीर्थ यात्रा पर जाना प्रचलित है, जो काठमांडू घाटी के माता तीर्थ ग्राम विकास समिति की परिधि के पूर्व में स्थित है। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान देव की माता को ना मिलने पर ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वो बहुत परेशान हो गए और एक जगह पहुंचे जहाँ माता पानी में तालाब या झरने के नीचे नहा रही थी। तो उनको देख के वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई कि वो कैसे वो उनको ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो उनकी बात सुनकर माता बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहाँ आए, तुमने ना मुझे अपनी कहानी सुनाई, मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया, मैं बहुत तुम्हारी इससे खुश हुई। इसलिए इस जगह को माता तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पुत्र माताओं को भेंट देंगे जो जीवित होंगी, और जो जीवित नहीं होंगी उनको स्मरण करेंगे। तब से उस तीर्थ जगह को माता तीर्थवंशी भी कहा जाता है। तो इसी तरह हर देश में ये त्यौहार अपने तरीके से मनाया जाता है। उसको मनाने के उनके पीछे कोई कारण है, कोई विषय है, कोई प्रचलन प्रथाएं हैं या कुछ और है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको नहीं लगता कि मुझे इस तरह के त्यौहार मनाने चाहिए। ना ही हमारे बच्चे किसी अनाथ हैं या फिर किसी चर्च में पलते हैं, ना ही हम उनसे मिलने जाते हैं, ना हमको कोई ऐसी माताएं प्रेम करने आती हैं जहाँ ना हम अनाथ हैं। तो फिर हम क्यों ये त्यौहार मनाएं? क्यों किसी विदेश की संस्कृति को अपनाएं जहाँ हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है?
लोग आगे बढ़कर विदेशी होकर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, उसमें रुचि ले रहे हैं, और हम अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? ये कौन से अपनी परंपराएं हैं? कौन से अपने विचार हैं? इसे आधुनिकता तो कह सकते हैं, लेकिन इसे हम अपनी समस्या जड़ों से जो हम कटते जा रहे हैं या हटते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के होते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमको माता पिता का तो रोज ही सम्मान करना चाहिए। हम ये मातृ दिवस, पिता दिवस या फिर है ना बहन भाई दिवस या फिर फ्रेंड दिवस, ये सब क्यों मनाएं? क्या ये एक ही दिन के लिए सम्मान और प्रेम या फिर उपहार पाने के अधिकारी हैं? रोज हम इनको वैसे ही बिना कारण ही उपहार नहीं दे सकते हैं? क्या एक माँ को उपहार देने का, सम्मान देने का या फिर उसको उससे प्रेम जताने के लिए कोई खास दिन की आवश्यकता हमको पड़ती है? क्या हम वैसे ही उससे प्रेम नहीं जता सकते, कोई उपहार नहीं दे सकते, या फिर हम उनको कोई सम्मान नहीं दे सकते? क्या दो प्रेम भरी बातें करने के लिए भी किसी दिवस की आवश्यकता ज़रूरी होती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।